हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रेस्टिक सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। इससे पहले 3 प्रेस्टिक सेट करा दिया गया है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आइए पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय डैश डैश में स्थित है। बताना है ये कहाँ स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी किसी पुल को 7.1/2 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कर। देखिए मीटर में ज्ञात करना है जबकि चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए इसको मीटर में बदल देते हैं। देखिए 10 किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, यानी 60 मिनट में कितना जा रहा है 10 किलोमीटर। तो इसको मीटर में बदल दीजिए, 1000 से गुणा कर दीजिए। 1 मिनट में कितना जाएगा, इसलिए 1 मिनट में जाएगा बटा 60 गुणे। देखिए पुल की लंबाई पूछ रहा है यानी दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर होता है चाल हो गया इसका गुणे समय। तो 7 दूनी 14 1 15/2। अब काटिए 1 0 से 1 0, 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए काटिए 2 से 2 5 10, डबल 0 फिर 2 से 2 दूनी 4 2 5 10, तो 250 हो गया। 250 में 5 से गुणा कीजिए तो 50 25 5 दूनी 10 2 12, तो 1250 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1250 मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। डैश डैश पर विद्युत चुम्बक का निर्माण होता है। बताना है किस पर विद्युत चुम्बक का निर्माण होता है। तो देखिए 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदु लोहे की कोर के चारों ओर कुंडली के माध्यम से धारा प्रवाहित करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल अनुमानित क्षमता में से 95% से अधिक व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य पवन संसाधन भारत के कितने राज्य में संकेंद्रित है। बताना है भारत के कितने राज्य में संकेंद्रित है। तो देखिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। दिए गए अक्षर समूह युग्म में से पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्म का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का पालन करता हो। देखिए तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या कह रहा है। उस ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का व्यास 7 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है। पाई का मान देख सकते हैं दिया हुआ है। पाई का मान कितना दिया हुआ है 22/7। देखिए बेलन लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई r²h। तो देखिए पाई का मान कितना रखना है 22/7 रखना है। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है, आधार का व्यास है 7, आर का मान होगा 7 के आधा 7/2 गुणे ऊंचाई कितना है 20 मीटर है। और काट दीजिए, एगो 7 से एगो गया, 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से जाएगा 11 बार में, तो 11 7 77, 77 में 10 से गुणा कर देंगे तो 77 770, 770 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में एक सूत्र आप लोग को याद होगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी सूत्र पर देख लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका 4x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक सूत्र पढ़े होंगे a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उसी प्रकार देखिए ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16 को 4x माइनस 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिति कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण डैश डैश होगा
तब कुंडली में प्रेरित धारा न्यूनतम होगी। बताना है कब कब प्रेरित धारा न्यूनतम होगी। तो देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री पर प्रेरित धारा न्यूनतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के 60% में बेचे तो उसे 20% का हानि होगी। सोफे को मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए निश्चित मूल्य मान लीजिए 100 रुपया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% हानि पर बेच रहा है। तो 100 का 20% निकालेंगे तो 80 हो जाएगा, गुणे 100 बटा 100, तो ये जो 80 रुपये क्रय मूल्य हो गया इसका। अब देखिए यदि इसका 60% में बेचे तो 80 का 60% गुणे 100, तो ये काटेंगे तो आएगा 133.33%। तो देखिए उसका क्रय मूल्य था कितना 100 और बेचा 133.33% में, 133.33 रुपये में, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा 33.33 रुपया। तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 33.1/33% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। उनमें से कुछ इसके कोने पर बैठे थे जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे थे। पी क्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा था। एम और क्यू के बीच में केवल ओ बैठा था। एन एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। एल और पी कोने पर बैठे थे। आर के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा था। बताना आर के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा था। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस बैठेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से गर्भ निरोधक की यांत्रिक बाधा विधि के लिए सही उदाहरण का चयन करें। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिस्टोलिक दबाव एक मापक है। बताना सिस्टोलिक दबाव एक मापक है, किसका मापक है बताना है। तो देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। शहर सी शहर एफ के उत्तर में है। शहर ओ शहर एफ के पूर्व में है। शहर जेड शहर ओ के पश्चिम में है। शहर वाई शहर जेड के दक्षिण में है। शहर सी शहर वाई के उत्तर पूर्व में है। शहर जेड के सापेक्ष शहर सी किस दिशा में है। बताना ये किस दिशा में स्थित है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तर पूर्व में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। उस संख्या के चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगी। बताना प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यह आ जाएगा 734। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए निम्नलिखित बटन में कुछ शहरों के माध्य साक्षरता दर को दर्शाया गया है। देख सकते हैं शहरों के माध्य साक्षरता दर दर्शाया गया है। इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है देखिए माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ठीक है इसका एक्स ज्ञात करना पड़ेगा। मान लीजिए यहीं पे ज्ञात कर ले रहे हैं। देखिए दोनों को जोड़ते हैं 2 से भाग देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 30। उसी प्रकार देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 40। उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50, इसका आ जाएगा 60। अब देखिए इनको गुणा करते हैं और इसको जोड़ के भाग दे देते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो 36 18 180 आ जाएगा। 40 25 दूसरा आ जाएगा, ये भी दूसरा आ जाएगा और ये 60 आ जाएगा। ये सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ने के बाद आएगा 640। अब बटा में ये जोड़िए 6 4 10 5 15 1 16, तो 16 चौका 64 यानी 40 आ जाएगा। 40 किस में है देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। चंद्रमास बैसाख की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्यौहार बैसाख अप्रैल या मई में आता है, किस धर्म का त्यौहार है। तो देखिए 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध धर्म का ये त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है। इनमें से किसका पीएच मान शुद्ध जल से कम होता है। बताना इनमें शुद्ध जल से कम किसका पीएच मान होता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा जठर रस का। ऑप्शन नंबर 23 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। 31 मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से किस राज्य की
राज्य भाषा हिंदी है? बताना है किस राज्य की राज्य भाषा हिंदी है। तो ये है राजस्थान की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, देखिए मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है? तो देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये मैथ का क्वेश्चन है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 - 2 पावर -1 प्लस 2 माइनस 1 - 2 के पावर -2 पावर 2 है। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो आ जाएगा 1 + -1 + 2 -1 के पावर हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ +1 हो गया, -1 हो गया और +2 आ जाएगा -1। अब देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए -1 -1 -2 हो जाएगा और 2 से चला जाएगा तो 1 का स्क्वायर बराबर 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कर रहा था, इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा पठार 500 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है? तो 500 मीटर ऊंचाई के साथ देखिए ये है मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। भारतीय संविधान का डैश संसद की सदस्य के लिए योग्यता निर्धारित करता है? बताना है कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के सदस्य की योग्यता का निर्धारित करता है? तो 24 के देखिए 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 84। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। कह रहा है 2022-23 के सरकारी बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर कितनी है? बताना अनुमानित विकास दर कितनी है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक ठोस अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 42 सेमी है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई का मान भी दिया है। तो देखिए इसको ज्ञात करने के लिए अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आप लोग देखोगे अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ये होता है 3πr²। इसी को बैठा दीजिए, 3 पाई का मान 22/7 इंटू इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है तो r² बराबर कितना है? 42। तो देखिए इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है तो अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठीय के क्षेत्रफल होता है 3πr² बराबर कितना है? 42 सेंटीमीटर है, इसलिए r² बराबर 42 गुणे 3 गुणे में ये आ जाएगा 22 और ऊपर चला जाएगा 7। तो हो गया, देखिए काटिए 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौका 12, 22 से काटिएगा तो 11 दूना 22 7 दूना 14, ये हो जाएगा 49/11। r² बराबर कितना हो गया? 49/11, इसलिए r बराबर अंडर रूट हो जाएगा 49/11। ये चला जाएगा तो 7 हो जाएगा √11, 7/√11। देख लीजिए किसमें 7/√11, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फरहान अपने घर से पैदल चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर y दूरी तय करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर पैदल चलता है। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और 25 मीटर पैदल चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर पैदल चलता है। उसके बाद दाएं मुड़कर 15 मीटर पैदल चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 20 मीटर पैदल चलता है। वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो 27 नंबर में वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 40 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों की संख्या अलग अलग खेल खेलने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। देख सकते हैं बैडमिंटन को, क्रिकेट को और हॉकी को दर्शाता है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन देखिए इसका क्या पूछ रहे हैं। कह रहा है कितने लोग हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। देखिए इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 लोग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार
ग्राम सभाओं को शामिल करके सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्राम पंचायत ग्राम परिषदों को दिया जाता है। देखिए 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो 30 नंबर का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होमी भाभा पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण 5x² - 16x + 10 = 0 मूल की प्रकृति का वर्णन करता है? देखिए तो इसका प्रकृति जब तक डी नहीं निकालेंगे विविधता तब तक नहीं होता। डी बराबर होता है b² - 4ac। तो ये देखिए ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो डी का मान निकालिए, तो b² यानी -16 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 5 इंटू सी का मान 10, 16 16 256 हो जाएगा माइनस। देखिए 5 चौका 20 में 10 से 200 तो आया 56। चूँकि देख सकते हैं चूँकि डी बड़ा है 0 से, डी बड़ा है ना तो 0 से, इसलिए मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, तो मूल वास्तविक और दोनों भिन्न वास्तविक और 31 का 2 भिन्न वास्तविक मूल। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए वास्तविक और असमान होगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्न समुच्चय की संख्याओं के बीच है। नोट कर रहा है संक्रियाएं संख्याओं को उनके संघटक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए, अर्थात 12 पर किए जाने वाली संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 12 पर ही की जानी चाहिए। 12 को 1 और 2 में विभक्त करना और फिर 1 और 2 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। तो देखिए इसको कीजिएगा आप लोग 32 नंबर का, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों के अनुसार कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। इसका सही संयोजन बताना है, कौन सा इसका सही संयोजन का उत्तर हो जाएगा। चलिए ये 33 का देखिए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका देखिए 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रेकरिंग वाला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है आप लोग के एग्जाम में। तो इसको देखिए किस प्रकार बनाएंगे। 8.46 के पावर रेकरिंग है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं 8.46 माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देते हैं, बटन दूगो पर रेकरिंग है तो 2 9, तो ये हो जाएगा 8 - 8/9। तो ये घटाएंगे तो बचेगा 838/9। देखिए 838/9, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि 5 मार्च 2009 को गुरुवार है तो 11 मार्च 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो इसको ज्ञात कीजिएगा 35 नंबर का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्रवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्न कथन पर आधारित निष्कर्ष का चयन कीजिए। देख सकते हैं आप लोग ये कथन है, इस पर आधारित चयन, इसका सही उत्तर चयन करना है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे समझने वाली चीजें कह रहा है निम्नलिखित चित्र में से PQRS के समानांतर है तो कोण ABC का मान ज्ञात करना है, यानी ABC इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको तब ज्ञात होगा जब एक इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे। मान लीजिए इन दोनों के समानांतर एक रेखा खींचती है। अब देखिए समानांतर रेखा के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ये और 120 ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। तो ये 20 है, 120 है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। उसी प्रकार ये दोनों समानांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये 50 डिग्री है तो ये एकांतर कोण हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों को देखिए, दोनों को जोड़ देंगे तभी ना ये कोण प्राप्त होगा। तो 50 + 60 110 डिग्री। 110 डिग्री है किसी में ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है
सरल कीजिए, इसको सरल करना है, ठीक है। देखिए कैसे इसको सरल करेंगे। तो इसको आप लोग सरल कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप लोग सूत्र पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी प्रकार ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सरल कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे ना दोनों को तो बचेगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए दो गो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 20, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कॉपर सल्फेट विलयन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय विलयन बनता है, बताना इनमें से कौन सा जलीय विलयन बनता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 40 नंबर। यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है, देख सकते हैं बाया बैट है, डिग है, फिट है और विन है। दाया कह रहा है दाएं, यदि प्रत्येक शब्द से पहले टी जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेप्थलीन की गोली या डैश डैश से तैयार की जाती है, बताना है नेप्थलीन की गोलियां कैसे तैयार की जाती है। तो ये कोल तार से तैयार की जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है 3 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 1850 रुपए है, 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य 2850 रुपए है, तो 2 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो कुर्सियों को मान लीजिए सी, तो 3C प्लस 2T बराबर 1850 रुपया हो गया। उसी प्रकार देखिए 5 कुर्सी है तो 5C प्लस कितना मान लेना है 3, तो 3T बराबर 2850 रुपया। ऐसे मान लिया ना, तो देखिए टी को बराबर कर दीजिए, तो इसमें टी के गुणांक है 3, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, और इसमें टी का गुणांक है 2, तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो कीजिए, तो ये 10C प्लस 6T बराबर गुणा करेंगे तो 0, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17, 2 दूनी 4, 5, और उसमें कीजिएगा तो 9C प्लस 6T बराबर 0, 5 15 का 5 हाथ बच्चा 8 24 25 का 5 हाथ बच्चा 2 3 और 2 5, तो यहाँ पे C बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 150, तो C का मान 150 आ गया। तो अब समीकरण 1 में रख दीजिएगा, जैसे C का मान 150 है ना, तो समीकरण 1 मान लीजिए 3C प्लस 2T बराबर 1850 है, तो अब C का मान 150 रखना है, तो 3 गुणे 150 प्लस 2T बराबर 1850। ठीक है, तब करेंगे तब देखिए कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा प्लस 2y बराबर 1850, तो इसमें से घटा देंगे 450, 450 घटा दीजिए, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 1800 में 1400 हो जाएगा 1400, तो इसलिए y बराबर कितना हो गया, y बराबर 700, तो y बराबर 700 हो गया। C बराबर, अब देखिए y बराबर हुआ है t बराबर हुआ है 700, और यानी टेबल हुआ है, एक टेबल का मूल्य 700 रुपया हो गया, एक कुर्सी का मूल्य हो गया 150, तो 1.5 कौ कर है 2 कुर्सियाँ 300 हो जाएगा, और 2 मेज 7 7 1400 हो जाएगा, 14 और 3 1700 रुपये, 1700 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इनमें से किस अपशिष्ट वस्तु को सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, बताना इनमें से किस अपशिष्ट वस्तु को सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। देखिए 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरानी बैटरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, निम्न संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसको उत्तर देना है, कह रहा है उपयुक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद एक सम संख्या है। 44 का देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, भारत का पहला ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है। तो देखिए 45 का राइट आंसर हो जाएगा भोपाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कर रहे हैं, वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताना है वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो देखिए 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन से रिसने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लगभग लगभग कितना आना चाहिए, तो बताना है लगभग कितना आना चाहिए। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा 47 नंबर का, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। कह रहा है 70, 28 और 42 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसको लघुत्तम समवर्तक निकालना आता होगा, निकालिएगा इसका, तो आएगा 420, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, प्रत्येक 20 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है, इसके बाद संयोजन को 20 वाट के तीसरे प्रतिरोध और 3 वोल्ट के बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति होगी, बताना है बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति कितना होगा। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए। कह रहा है किसी कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हुए हैं। अमित पंक्ति के बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है, पंक्ति के सिरे से उसका स्थान क्या होगा। देखिए 50 का राइट आंसर हो जाएगा 19वां स्थान होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए क्या कर रहा है। इस प्रश्न में एक कथन के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथन आधार पर पता लगाइए कौन सा निष्कर्ष सत्य है। देख सकते हैं आप लोग, ये कथन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड प्राकृतिक में डैश डैश होते हैं। तो देखिए धातुओं का ऑक्साइड प्राकृतिक में क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 कथन और उनके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथन और निष्कर्ष को सत्य मानते हुए विचार कीजिए, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो देखिए 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 और 2 पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, बताना इसका कौन सा संस्करण था। देखिए 54 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा संस्करण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, देखिए क्या दिए गए समीकरण में किन्हीं 2 चिन्हों के स्थान परस्पर बदलने पर समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो 2 चिन्ह का स्थान बदल दिया, 28 भागा 4। देखिए घटाव को जोड़ कर दीजिए, गुणे 12, जोड़ 12 गुणे 5, अब जोड़ को माइनस कर दीजिए 11। ये करेंगे तो देखिए 7 चौका 28 हो जाएगा, प्लस 12 पचे 60 माइनस 11, तो 67 हो गया, माइनस 11 घटाएंगे तो 56 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पाइप एक खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई उसी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो खाली टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, मिनट में बताना है कितना समय लगेगा। तो देखिए मान लीजिए ए टंकी है, वो कितना में कर रहा है, 15 में भर दे रहा है, और बी है इस 60 में खाली कर दे रहा है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 मिनट में। देखिए ए भर रहा है 15 मिनट में, बी 20 मिनट में खाली कर दे रहा है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। तो देखिए ए अकेले एक दिन में कितना भरेगा, 1 मिनट में 4 भरेगा, और बी कितना खाली करेगा, 3 खाली करेगा। तो देखिए दोनों का अंतर कितना है, 1 बच रहा है, एक यानी 1 मिनट बच जा रहा है। तो इसको टोटल 60 है, 1 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है, तो 60 मिनट टोटल लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है, बताना है उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है। तो देखिए 57 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, बताना है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 72 भागा, देखिए घटाएंगे 9 में से 7 गया तो 2 का मतलब होता है गुणा 3, माइनस 6 दूनी 12 प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, 72 से में भाग देंगे तो 12 6 72 माइनस 12
+8। देखिए +12 -12 कट जाएगा तो 8 बचेगा, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बराबर 1 होता है। अब देखिए माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है, इसका भी मान 1 होता है। और प्लस टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ +1 हो गया, यहाँ -1 हो गया। अब कॉस से कॉस काट दीजिए, प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, तो यहाँ 0 हो जाएगा और साइन थीटा में साइन थीटा जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2017 और 18 में एक कंपनी द्वारा आयात किए गए विभिन्न उत्पादों ए बी सी डी और ई की कुल संख्या लाखों में को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए ग्राफ का थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए आप लोग और इसका उत्तर देना है। देख सकते हैं आप लोग ग्राफ उत्पादक के प्रकार है। कह रहा है 2017 में किस प्रकार के उत्पाद का आयात 2018 में ए और ई के प्रकार के उत्पाद के औसत आय के बराबर था। तो देखिए 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वां संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। तो देखिए 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए ये क्या कर रहा है। यदि संख्या 3 1 2 7 5 8 4 8 के अंकों को बाएं से दाएं और वही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से पहले 3 अंकों का योगफल कितना होगा। तो देखिए 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए 64 का। जिनमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होते हैं ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग डैश डैश कहलाते हैं। बताना इसमें क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं हेलो यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है मार्च 2022 में किसे एयर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मार्च 2022 में कर्नाटक सरकार ने विनय समस्या योजना की घोषणा की थी जो राज्य भर की ग्राम पंचायतों में डैश डैश को मिटाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम है। बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। निम्न में कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। बताना इनमें से कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। देखिए 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत जनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन प्रश्नों में अक्षरों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार प्रतीकों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों पर पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। सही संयोजन करना है इसमें। देखिए इसका सही संयोजन कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या करें। किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या होती है। देखिए किसी भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है लगभग 2। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं मोहन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 लाख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। मोहन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2,20,000 रुपये की राशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह मूलधन एवं एवज में 27,600 लौटा देता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में पहले वर्ष के ब्याज सहित पूरी राशि लौटा देता है तो दूसरे वर्ष के अंत में उसके द्वारा लौटाई गई राशि ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा लंबा जाएगा तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब प्रकाश किरण संगम माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो डैश डैश होता है। बताना 71 का
राइट आंसर दीजिए क्या होगा। तो देखिए 71 का राइट आंसर हो जाएगा वह अविलंब से दूर झुक जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। प्रीति पंक्ति की शुरुआत से 17वें स्थान पर है। पूनम प्रीति के आगे बैठी है और उनके बीच केवल 4 विद्यार्थी है। पूनम पंक्ति के अंत में 16वें स्थान पर है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कमल और किरण की आयु का अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष होगी। किरण की वर्तमान आयु देखिए इसका मान लीजिए कमल का मान लीजिए 4x तथा इनका अनुपात 5x है। ठीक है, यानी मान लीजिए अनुपाती राशि x है। अब 6 वर्ष बाद तो 4x + 6 हो गया। दिखा रहे 6 वर्ष बाद कमल की आयु 30 वर्ष है, यानी 30 वर्ष है। देखिए 4x = 30, ये 6 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x = 24 हो जाएगा। इसलिए x = 24 में 4 से भाग दीजिए, 6 बचेगा। तो किसका पूछ रहा है? किरण की वर्तमान आयु। तो किरण का वर्तमान आयु 5x है, तो x का मान रख दीजिए 5 × 6 = 30। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। समीकरण 4x² - 5x - 3 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए विविक्तर कैसे ज्ञात करते हैं। d = b² - 4ac, यही ना होता है। तो देखिए b के मान कितना है 5, तो -5 है, तो ये हो जाएगा -4 50 25 माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 4 है, इंटू सी का मान -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। तो 4 का 16 16 3 48 जोड़ दीजिए 25 में, 8 5 13 4 2 6 7 73 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कर रहा है। कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। वाई ए के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा है। वाई और जेड के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। बी जेड के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जेड और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एक्स सी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। एक्स पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए 75 का राइट आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका उत्तर चुनेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है। देखिए अवक्षेप की भौतिक अवस्था ठोस होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तो क्या बनता है। तो देखिए 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। 79 नंबर दिए गए कथनों और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कथन भारतीय समाज अनेकताओं में एकता का प्रतीक है, ये राइट है। 1 नंबर कह रहा है भारतीय समाज में विभिन्न संस्कृति और सभ्यताओं के लोग गर्व के साथ रहते हैं, ये भी सही है। प्रतिभा पलायन भारत में विविधता में एकता का एक सूचक है। देखिए 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 80 नंबर कोई व्यक्ति 2800 रुपये में एक मेज खरीदता है और उसे 30% हानि पर बेचता है। मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 80 का राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मान लीजिए 30% हानि पर बेचता है, तो यानी 70% पर बेचता है, तो 2800 का 70% निकाल दीजिए बटा 100, 2 0 से 0 कट गया, तो 8 7 56 का 6 हाथ में बचा 5, 7 दूनी 14 5 1960 रुपये, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवतल दर्पण के डैश डैश के समानांतर प्रकाश पुंज परिवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा बताइए। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य अक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पादप में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय डैश डैश के द्वारा होता है। बताना किसके द्वारा होता है। तो ये विषयों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 84 नंबर कह रहा है 13:12 अनुपात 1:8। तो देखिए इसका कैसे हो जाएगा। 13/12 बराबर 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 × 12 बराबर 60/13। तो 12 से काटेंगे 5, 13 × 5 = 65, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से क्या उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो इसका देखिए 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है। बताना है 2 कार्बन वाला अणु इसमें से कौन सा है। तो देखिए 86 का
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है तो उनके प्रत्येक बाएं कोणों का मान क्या होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा 87 का, तो इसका राइट आंसर आएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देख सकते हैं क्या कर रहे हैं, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों में दी गई संख्या यहाँ व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। देख सकते हैं यहाँ व्यक्तियों की संख्या को दर्शा रहा है। आंसर देखिए क्या कर रहे हैं। कितने व्यक्ति राजनेता होने के साथ साथ लेखक भी है लेकिन उनके पास स्नातक डिग्री नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित बार ग्राफ 2015 और 2016 में कंपनी द्वारा आयात की गई विभिन्न प्रकार के टेलीफोन पी क्यू आर एस और टी की कुल संख्या लाखों को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। देखिए 89 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर भारत में उद्योग विकास और विनियम अधिनियम में डैश डैश में अधिनियमित किया गया था। तो देखिए 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में नवाद 175 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7वां या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक स्कोर बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो देखिए 91 का राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन का 5,000 की बचत करती है। तो तन्वी का वेतन कितना है। तो देखिए 80% खर्च 20% का दाम है, मान है 5,000, ठीक है। 1% का 100% का, तो इसको काटिएगा तो 92 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसको सॉल्व करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से सदृश रूप से 100 उपनामों का चयन किया जाता है और उपनामों में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का बारंबारता बटन नियमानुसार प्राप्त होता है। देख सकते हैं यहाँ नियमानुसार प्राप्त हो गया। तो इसका देखिए उपनामों में अक्षरों की संख्या की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। निम्नलिखित में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करने का रिसाव को बंद कर देता है। तो देखिए 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।